नंबर 6 पर हम बात करेंगे इंडियन रेलवे ने ट्रेनों की छतों पर लगाए सोलार पैनल, साथ ही स्टेशनों पर भी। जी हाँ दोस्तों, अब हमारी इंडियन रेलवे 2021-22 तक 1000 मेगावाट वाले सोलार पावर को यूज करने जा रही है ट्रेनों के कोचेस में। यहाँ पर नेशनल ट्रांसपोर्टर का प्लान है सोर्स अराउंड 1000 मेगावाट सोलार पावर एंड अराउंड 200 मेगावाट को विंड पावर को इंडियन रेलवे सभी जोन्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स में ईयर 2021-22 तक इंस्टॉल करने जा रहा है। अब यहाँ पर इंडियन रेलवे हरी भरी सोलार पावर प्रोडक्शन करने के लिए नेशनल ट्रांसपोर्टर कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठा रहे हैं, जिससे इंडियन रेलवे ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को कम करने के साथ साथ एनवायरमेंट डैमेज को भी रिड्यूस करने में पूरी तरह से मदद करेंगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। रेलवे मिनिस्टर के अनुसार नेशनल ट्रांसपोर्टर्स ने भारतीय रेलवे के सभी जोन्स और प्रोडक्शन यूनिट्स में ईयर 2021-22 तक लगभग 1000 मेगावाट सोलर पावर एंड अराउंड 200 मेगावाट विंड पावर के सोर्स की योजना बनाई है। साथ ही इनमें से 500 मेगावाट के सोलर पैनल्स को रेलवे स्टेशन आदि पर नॉन ट्रैक्शन लोड्स को पूरी करने के लिए रेलवे बिल्डिंग की छतों पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेगा, जबकि अराउंड 500 मेगावाट के लैंड बेस्ड और सोलर प्लांट्स को यूज बोथ ट्रैक्शन एज वेल एज नॉन ट्रैक्शन को पूरा करने के लिए किया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारतीय रेलवे नेटवर्क 16 स्टेशनों को ऑलरेडी ग्रीन रेलवे स्टेशन डिक्लेयर किया जा चुका है। ये रेलवे स्टेशन या तो सोलर पावर या विंड पावर के माध्यम से एनर्जी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने कहा है कि वो 960 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक पावर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगी और 2030 के पहले ही इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन इमिटर भारतीय रेलवे को बना देगी। साथ ही ये सोलर सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को बढ़ाने में रेलवे की कोशिश का एक हिस्सा है। साथ ही इंडियन रेलवे का टारगेट है 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना। नंबर 7 पर हम बात करेंगे चिनाब ब्रिज के बारे में। दोस्तों, चिनाब ब्रिज के बारे में तो आप सभी जानते हो, ये रेलवे का काफी बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। ये वर्ल्ड में सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। साथ ही ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा चैलेंजिंग था इंजीनियर्स के लिए। इस पुल को बनाने के लिए 1486 करोड़ रुपए की लागत लगी। साथ ही ये ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवा का सामना भी कर सकता है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई की बात करें तो ये ब्रिज 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये ब्रिज दिल्ली के कुतुब मीनार से तो ऊंचा है ही, साथ ही ये ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर तक ऊंचा है। इस ब्रिज की लंबाई है 1315 किलोमीटर और साथ ही इसके दोनों सिरों पर स्टेशन होंगे। इस ब्रिज को बनाकर इंजीनियर्स ने यहाँ चमत्कार कर दिखाया है। इस पुल की इतनी ताकत है कि ये तेज तीव्रता वाले भूकंप का भी सामना कर सकता है। साथ ही इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सलेशन से ब्लास्ट प्रूफ के रूप में डिजाइन किया गया है और ये ब्रिज पाकिस्तान बॉर्डर के सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ब्रिज पर ट्रेनें चलेंगी एफिल टावर से भी ऊंचाई पर। दोस्तों, यहाँ पर पिछले 2 सालों में जम्मू एंड कश्मीर में तेजी से विकास हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट 70 ईयर्स। इस ब्रिज की उम्र होगी 120 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 120 सालों तक इस पुल को कुछ भी नहीं होगा और इस पुल पर ट्रेनों की स्पीड की बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पुल पर ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी। इस पुल को बनाने के लिए 28,660 मैट्रिक टन स्टील का यूज किया गया है और इस आकर का ओवरऑल वेट है 10,619 मैट्रिक टन। ये ब्रिज कनेक्टिविटी तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही आम लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। दोस्तों, चिनाब ब्रिज से रिलेटेड आपको डिटेल में जानना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर की है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वहाँ से आप वीडियो को इजीली देख सकते हो। इंडियन रेल प्रोजेक्ट नंबर 8 पे हम बात करेंगे 4 धाम रेल यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे 4 धामों को 327 किलोमीटर लंबे रेल से जोड़ेगी। 4 धाम यात्रा पवित्र धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। 4 धाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन 4 धाम यात्रा को आसान बनाने के लिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी इंडियन रेलवे को 4 धाम यात्रा से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना पूरा कर दिखाया है इंडियन रेलवेज ने। अब हमारी इंडियन रेलवे उत्तराखंड में देहरादून और कर्णप्रयाग के रास्ते गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन 4 धामों को जोड़ने वाली 327 किलोमीटर की रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे रेलवेज को 4 धाम की यात्रा से तो जोड़ा जा रहा है, साथ ही हाईवेज को भी कनेक्ट किया जा रहा है इन 4 धाम यात्रा से। ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन उत्तराखंड के 5 जिलों से होकर गुजरेगी। इसमें टोटल 12 स्टेशन शामिल होंगे। 12 स्टेशनों में से 5 मेजर स्टेशन शामिल हैं: ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। ये ब्रॉडगेज रेलवे लाइन 35 पुलों के साथ साथ 17 टनल से होकर निकलेगी। इस रेलवे लाइन के लिए ऋषिकेश में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है जिसका नाम है योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन कोविड-19 के पहले ही बन के तैयार हो चुका था और इस स्टेशन पर रेलवे ने ट्रेनों का ट्रायल भी कर लिया है। इस नए रेलवे स्टेशन पर एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया है। ये स्टेशन 125 किलोमीटर तक लंबा है। दोस्तों, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जाने के लिए
7 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था, लेकिन एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने पर ये यात्रा मात्र 2 घंटे में ही पूरी कर ली जाएगी। रेलवे लाइन पर जो टनल्स है उनको बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिससे पहाड़ों को कोई नुकसान नहीं हो। साथ ही इस प्रोजेक्ट का अधिकांश हिस्सा दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरेगा। साथ ही यहाँ रेल मंत्रालय का कहना है कि ये रेलवे लाइन देहरादून, पौंडी, गढ़वाल, चंबोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी से होकर गुजरेगी। भारतीय रेलवे 4 धाम को जोड़ने के लिए 4 रेल लाइन को बिछाएंगे, जिससे भक्त आसानी से और आराम से 4 धाम यात्रा कर सके। यहाँ पर नए 12 रेलवे स्टेशनों पर उत्तराखंड के कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली स्टेशनों पर आर्ट वर्क किए जाएंगे, जिससे ये रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। 4 धाम यात्रा रेल प्रोजेक्ट काफी सुंदर सुंदर पहाड़ियों से होकर गुजरेगी। 4 धाम यात्रा रेल प्रोजेक्ट से जो पहाड़ी इलाके हैं उन सेक्शन की इकोनॉमी काफी ज्यादा बूस्ट होते नजर आएगी, और साथ ही इस ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से इंडिया चाइना के बॉर्डर तक रेलवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। 4 धाम रेल प्रोजेक्ट दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। हाई स्पीड रेल नेटवर्क को डेवलप करने के लिए है। ये क्वाड्रिलेटरल रेलवे नेटवर्क भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई को जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रेल प्रोजेक्ट के जैसा ही है, जो भारत का रोड प्रोजेक्ट है, जो 4 महानगरों और एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की थी 9 जून 2014 में, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। और भारत सरकार का लक्ष्य है हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत के साथ मेट्रो शहरों के बीच यात्रा के समय को आधा करना, जो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। पर यहाँ पर बात करें मुंबई अहमदाबाद की, तो ये करीब 543 किलोमीटर को जोड़ने वाली एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का पहला कॉरिडोर होगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने दिल्ली और मुंबई, नई दिल्ली और कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए फैसिबिलिटी स्टडी की है, जो डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का एक मेजर पार्ट है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल रेलवे प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार चीन, जापान और स्पेन इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो 980 बिलियन है, और इसे जापान से लो इंटरेस्ट लोन द्वारा फाइनेंस किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट में नंबर 10 की बात करें तो इंडियन रेलवे ने 800 फुल्ली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, और 1 मई को ऑलमोस्ट 6 साल के बाद एल्स्ट्रॉम ने भारत को 100वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को सौंपा था। यहाँ पर एल्स्ट्रॉम कंपनी ने भारत को 12,000 HP के 100वें इलेक्ट्रिक इंजन को इंडियन रेलवे को सौंप दिया था, और साथ ही कंपनी ने कहा था कि इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और देश का सबसे शक्तिशाली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। एल्स्ट्रॉम ने भारतीय रेलवे को 100वें पूरी तरह से बिजली से चलने वाले हाईली पावर डबल सेक्शन लोकोमोटिव्स को मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई किया है, और ये पूरी तरह से सक्षम होंगे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में। तो दोस्तों, ये थे इंडियन रेलवे के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट।